नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों यही वीडियो रेलवे एग्जाम्स 2024-25 के लिए, चाहे आपका ईएलपी हो गया, आरपीएफ टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई पैरामेडिकल, कोई भी एग्जाम्स है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है क्योंकि आपका एग्जाम है, टीसीएस ले रही है। और टीसीएस का अभी मैंने एक पैटर्न देखा, दो टाइप के सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक तो आपके कथन वाला, चार स्टेटमेंट दिए रहेंगे, कौन सा कथन सही है या फिर इनमें से गलत कौन सा। सेकंड यहाँ पर मिलान वाला, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान कीजिएगा। ये दो सवाल यहाँ पर साइंस में बात करते हैं, जो टीसीएस ने हाल ही में पूछे हैं। जब मैंने चेक किया, एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम जो टीसीएस ने लिए हैं, पूरे क्वेश्चंस भी टीसीएस ने बनाए थे, वो 2023 के एग्जाम्स। 2023 में जब चेक किया गया, जो मिलान करने वाले सवाल थे, टोटल 600 क्वेश्चंस थे साइंस के, उनमें से फिल्टर किया तो सारे मिलान वाले सवाल इस वीडियो में कवर करेंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित है। 2024-25 में रेलवे एग्जाम्स में मैक्सिमम जो वेटेज साइंस का रहता है, यहाँ से आपको एक अच्छा खासा पैटर्न का पता चलेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अपन क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इस टाइप से आपका सारा मैटर रहने वाला है, एंड तक बने रहेगा। और ये लेटेस्ट पैटर्न से आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं सीजीएल 2023 में जो सवाल पूछे गए हैं टीसीएस ने साइंस के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया? गलत मिलान वाला युग्म इनमें से आप देखेंगे। देखिए, इसकी अपन विस्तृत में बात करेंगे सारे सवालों की। उससे पहले मेरे को पता है आप सीरियसली रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये कमी आपकी हो रही है, वो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। आपको कम से कम 40 मॉक टेस्ट देने ही हैं, यदि आपके पास अच्छा खासा समय है, 4 से 6 महीने का, और उनसे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। मॉक टेस्ट कहाँ से लें? टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लेना। टीडीजे के कूपन कोड से अभी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लेना। पास प्रो से कैसे ज्वाइन करके आप इसका फायदा उठाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसमें टीसीएस के सारे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो। अब यहाँ पर मैंने देखा, देखिए मॉक टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ आपके पास फिजिकल बुक भी यदि हो जाए ना अच्छी खासी, तो टेक्स्ट बुक वो ट्रस्टेड ऐप है, तो इन्होंने यहाँ पर फिजिकल बुक रेलवे के लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर बेस्ट यहाँ पर लॉन्च की है, तो इसको भी आप बाई कर सकते हो, जिसमें अभी एक ऑफर चल रहा है 100% कैशबैक का। टीजीकेबी से आपको 10% तो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही एक फॉर्म का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 50 लाख की व्यूअर को यहाँ पर पूरा का पूरा कैशबैक भी मिल सकता है। तो ये प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर बेस्ट 3000 क्वेश्चंस की बेस्ट बुक्स है। इसका एक मैंने डेमो वीडियो भी डाला था साइंस का, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल अपन सवाल देखते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक अवेलेबल है। इनमें से आपका करेक्ट आंसर है एंक्लोस्टोमा। ये एक पिन कर्मी है, एंक्लोस्टोमा, जो इन्होंने पिन कर्मी मेंशन किया है कि ये एक पिन कर्मी, एक गलत स्टेटमेंट है। आपको पूछा ना गलत मिलान कौन सा है। एक्चुअली जो एंक्लोस्टोमा है ये हुक का वर्म है। क्या है? हुक वर्म। जबकि जो इन्होंने पिन कर्मी मेंशन कर रहा है, पिन कर्मी किसको कहते हैं? एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ये बोला जाता है, इसको पिन कर्मी बोलते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो ऑलरेडी मैच है, जैसे एस्केरिस, ये गोल कर्मी है। विचर एरिया काफ़ी बार पूछा जाता है, फाइल एरिया कर्मी है। टीनिया फीता कर्मी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आप और देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और कृमियों का सही मिलान आपको बता दूं, जैसे एंक्लोस्टोमा, जो एंक्लोस्टोमा है ये हुकवर्म है, ठीक है। एस्केरिस गोलकर्मी, विचेरेरिया फाइलेरिया कर्मी, टीनिया फीता कर्मी, ड्राकुनकुलस, ड्राकुनकुलस एक गिन्नी कर्मी है। ट्राइचिनेला, ये ट्राइकिना कृमि। इसी प्रकार एंट्रोबियस, ये पिन कर्मी है, पिन कर्मी है ना, वो एंट्रोबियस। जितने भी ये कृमि है ना, ये अपने शरीर में रोग और संक्रमण का कारण बनते हैं। इसमें एक नाम आता है लोआ लोआ, ये एक आई वर्म है, नेत्रकर्मी है। लोआ लोआ इंपोर्टेंट। सीजीएल में एक सवाल और पूछा गया, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सम्मिलित करने वाला। इसमें आप देखेंगे स्तंभ ए में शैवाल के प्रकार हैं, बी में उसका उचित नाम, अन्य नाम, इनका सही क्या है? तो इसका सही सुमेलन इस टाइप से है, नील हरित शैवाल, इसे बोलते हैं साइनो जीवाणु, साइनो जीवाणु। लाल शैवाल, ये है रोडोफाइटा, लाल शैवाल, रेड एल्गी, रोडोफाइटा। हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी, ये आपका नील हरित शैवाल था, साइनोबैक्टीरिया, जैसे आप साइनो जीवाणु बोलते हो। और जो ग्रीन एल्गी है, ये है क्लेमिडोमोनास, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल, क्लेमिडोमोनास। भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी, सार्गेसम, ये सही सुमेलित है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे दो और नाम आते हैं, एक आता है गोल्डन एल्गी, सुनहरे शैवाल, ये हैं दोस्तों क्राइसोफाइटा। और पीले हरे शैवाल, येलो ग्रीन एल्गी, जेंथोफाइटा, ये दो और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है।
इनके उदाहरण आप देखना चाहते हो, हरे शैवाल की बात करें, ग्रीन एल्गी, तो उल्वा हरा शैवाल, वोल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा, ये सभी हरे शैवाल के उदाहरण हैं। लाल शैवाल में आपका बेट्राकोस्पर्मस, गैलिडियम, ये लाल शैवाल। इसी प्रकार भूरे शैवाल के उदाहरण में प्यूकस, डिक्ट्योटा, और आपका साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है, नॉस्टॉक और एनोबेना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। अगला सवाल देखते हैं, जो ये भी एक सीजीएल 2023 में पूछा हुआ सवाल है टीसीएस का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? इनमें आप देखेंगे गलत सुमेलित युग्म का, तो यहाँ पर आप देख रहे हो टेरिडोफाइटा में एक साइकस दे रखा है। साइकस एक्चुअली यहाँ पर जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। किसका है? जिम्नोस्पर्म का है। और बाकी यहाँ पर एंजियोस्पर्म में गुलाब, बिल्कुल गुलाब उदाहरण है। जिम्नोस्पर्म में पाइनस है, साइकस है, ये जिम्नोस्पर्म के। ब्रायोफाइटा में मॉस आ जाएगा। और देखें इनके उदाहरण डिटेल में, तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म जिसमें विशेषकर आपको याद रखना है नग्न बीजी होते हैं, बिना फूलों वाले पौधों द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। और उदाहरण में आपका जिम्नोस्पर्म में सरू, ग्नेटम, पाइन, स्प्रूस, रेडवुड, जिंगो, साइकेट्स, जूनिपर, फर, वेल्विशिया, ये सभी उदाहरण हैं जिम्नोस्पर्म के। इसके अतिरिक्त एंजियोस्पर्म में आपका गुलाब, लिली, ब्रोकली, केल, पेटूनिया, बैंगन, टमाटर, मिर्च, गन्ना, आम, सेब, केला, आड़ू, चेरी, संतरा, नाशपाती, ये सभी आ जाते हैं एंजियोस्पर्म में। अब आपके विकल्प में ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके बारे में भी वर्णन था, तो यहाँ देख लेते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आपका उदाहरण में आएगा मॉस, मार्केशिया, रिक्शिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा में उदाहरण में मॉस, मार्केशिया, रिक्शिया, ये आपका पौधों जो जितना भी पादप जगत में आते हैं ना, उनका उभयचर है, ब्रायोफाइटा है। इनका विविधीकरण नहीं होता है। सॉरी, ब्रायोफाइटा का होता है, थेलोफाइटा का नहीं होता। थेलोफाइटा में विविधीकरण नहीं होता है जड़ तना पत्तियों में। अब थेलोफाइटा की बात करेंगे तो इनके उदाहरण में आपका यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, अल्वा है, स्पाइरोगाइरा है, कारा है, ये सभी थेलोफाइटा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं टेरिडोफाइटा में, तो मार्सिलिया, फर्म, हॉस्टेल, ये टेरिडोफाइटा। तीनों के उदाहरण दिमाग में सेट होने चाहिए। ब्रायोफाइटा में मॉस, मार्केशिया, रिक्शिया, टेरिडो में आपका मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल, और थेलो में आपका यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा और स्पाइरोगाइरा। अब अपन एंजियोस्पर्म में आगे बढ़ते हैं, तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इनके यहाँ पर आपको पूछ ले कौन सा द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री में आपके आलू, मटर, सूरजमुखी, याद रखिएगा आलू आपका द्विबीजपत्री, मटर भी द्विबीजपत्री है। आलू, मटर, सूरजमुखी, गुलाब द्विबीजपत्री, नीम, सेब, बरगद, बीन्स, टमाटर, दालें, तो आलू है, टमाटर है, मटर है, गुलाब है, नीम, सेब, बरगद, मूंगफली, औक, ये सभी द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। बाकी यहाँ पर ये एक बीजपत्री में अलग अलग आपकी फैमिली आ जाएगी, ग्रेमिनी, लिलियसी, पालमी। अब लिलियसी में आपका लहसुन और प्याज है ना, ये लिलियसी में आते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा सीजीएल में इस टाइप से 2 सवाल आ गए थे। यौगिक और उसके क्वथनांक का निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही है? जिसमें देखेंगे आप क्वथनांक क्लोरोफॉर्म का दे रखा है 334 केल्विन, मेथेन का 111 केल्विन। अब पूछा कौन से सही सुमेलित है? पहला है कि न तो एक न ही दो, दोनों ही सही सुमेलित है, केवल दो या केवल एक है। तो यहाँ पर दो विकल्प, दोनों ही सही सुमेलित है। अब इनका मैंने एनसीईआरटी फैक्ट देखा तो ये चीज़ देखने को मिली कि आपका सही सुमेलित में कौन कौन से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मैच करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो आपको पूछा है वो ये आपका टेबल दिमाग में होना चाहिए। क्वथनांक में एसिटिक एसिड आप देखेंगे तो इसका क्वथनांक होता है 391 केल्विन और गलनांक है 290। आगे सवाल आएगा इसका। क्लोरोफॉर्म का आपका क्वथनांक 334 केल्विन और गलनांक होता है 209। क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला है ना CHCl3 होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4, तो CCl4 की बात करें तो इसकी क्वथनांक यदि पूछ रहे हैं लगभग 349.5 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट इसका पूछे तो वो आपका 250 है। 250 और 350 के आसपास है आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग इनका। यानी यहाँ पर आप देखेंगे 100 का अंतर है। एसिटिक एसिड में जो मेल्टिंग पॉइंट 290 है और बॉइलिंग पॉइंट 391 है, ठीक है। यानी आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग से ज़्यादा ही होता है, ध्यान दीजिएगा। एथेनॉल है, इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे क्वथनांक 351 केल्विन है और आपका इसका गलनांक 156 केल्विन है एथेनॉल का। एथेनॉल, इसके बाद मेथेन की बात करें, मेथेन आगे यहाँ पर आपका पूछा हुआ सवाल है, इसका क्वथनांक पूछा है तो 111 केल्विन। मेथेन का गलनांक 90 केल्विन है। मेथेनोइक एसिड अलग है, इनका 373.5 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है और गलनांक 281.4 केल्विन। हार्मोन वाला सवाल, गलत मिलान युग्म
इंसुलिन जो हार्मोन है, आपको पता है अग्नाशय ग्रंथि है, पेंक्रियाज, वहाँ से आपका हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दो हार्मोन होते हैं। अब इंसुलिन की कमी से आपका रोग हो जाता है मधुमेह रोग, जिसे आप शुगर वाली बीमारी बोलते हो या फिर इसे डायबिटीज़ बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज़। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेनाइल। तो ये जो एड्रेनाइल हार्मोन है, इसकी कमी से एक्रोमेगाली ये डिजीज नहीं होती है, ये आपके ग्रोथ हार्मोन के कारण होती है। थायरॉक्सिन इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जो अपनी गले वाली ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है। और कॉर्टिसोल इसकी कमी से कुशिंग संलक्षण ये डिजीज हो जाती है। इनमें विकल्प दो है ना, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन दो। यानी यहाँ पर जो आपके दे रखा है एक्रोमेगाली, ये ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है, ग्रोथ हार्मोन अधिक यहाँ पर सीक्रेट हो जाता है उस केस में। एड्रीनलिन, ये एड्रीनल ग्रंथि जो करो या मरो हार्मोन के नाम से आप जानते हो ना, वो एड्रीनलिन हार्मोन है जो तनाव की स्थिति में अपना स्रावित होता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड कर दूं इसमें, तो एक आपका एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन है, ये प्रजनन क्षमता इनसे प्रभावित होती है। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये आपका मादा जनन हार्मोन। यहाँ पर दो और हार्मोन हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन की कमी से नींद न आना, अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नींद और अवसाद, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। देखिए ऊपर मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का बताया, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का पूछ लिया। आपको पूछा है जो गलनांक हैं इनमें से कौन सी युग्म सही है, तो एसिटिक एसिड 290 केल्विन, ऊपर ही आपने देखा था 391 290 वाला। एथेनॉल 156 केल्विन है। तो ये टेबल दोबारा आप देखेंगे, 156 आपका एथेनॉल दे रखा है और एसिटिक एसिड 290, तो ये दोनों ही सही सुमेलित। अगला सवाल आपकी सीपीयू 2023 में एक सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। आपको यूनिट बतानी है, जैसे किया गया कार्य, कार्य की यूनिट जूल होती है। बल, बल का मात्रक न्यूटन है। दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पर मीटर दे रखा जो गलत है। तो ये सीपीयू 2023 में पूछा गया गलत मिलान वाला। अब फेज 11 एग्जाम जो 2023 में हुआ था ना आपका सिलेक्शन पोस्ट वाला, उसमें एक सवाल था स्तंभों को मिलाइए, इसमें फाइलम दे रखा है और आपका जंतु दे रखा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी प्रकार जो वर्गीकरण वाला अपना सवाल है ना, बहुत बार एसएससी ने एग्जाम्स में पूछे हैं, रेलवे ने भी पूछे हैं, तो इनका मैं आपको सही सुमेलित बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ है ना, इसका उदाहरण है आप अमीबा, यहाँ से अमीबा, अमीबा प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट यहाँ पर निमेटोड, निमेटोड में आपका गोलकर्मी आ जाएगा। आर्थ्रोपोड में आपका आ जाएगा तिलचट्टा। इकाइनोडर्मेट में आपका स्टारफिश आ जाएगा। यहाँ से इसको आप डिटेल में जान पाओगे। जैसे पोरीफेरास के उदाहरण में आपका साइकॉन, यूप्लेक्टेला और स्पंजी। वैसे क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी बेस्ट एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, जिसमें एनसीईआरटी के सारे फैक्ट ऐड किए गए हैं, वो आप सर्च कर सकते हो। क्लासिफिकेशन टॉप ट्रेंडिंग जीके करके यूट्यूब पर मिल जाएगा। पोरीफेरा, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाली हुई है फ्रीली। मोलस्का में आपका काइटोन, ऑक्टोपस, घोंगा, यूनियोसीप। सिलेंट्रेट में आपका हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश आ जाएंगे। प्लेटी हेलमंथीज में प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टैपवर्म। निम्मेटोड में आपका जो दे रखा था गोलकर्मी, फाइलेरिया कर्मी, पिन कर्मी, ये जितने भी कृमि है ना, ये निम्मेटोड में। एनिलीडा में आपका केंचुआ, नेरिस और जौक आ जाएंगे। और आर्थ्रोपोड में झींगा, तितली, मक्खी, ये सबसे बड़ा संघ है। मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, तिलचटा सब कुछ आ जाएंगे आर्थ्रोपोड में। नेक्स्ट आपका इकाइनोडर्मेट में जो दे रखा है विकल्प में स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, होलोथुरिया जिसे आप समुद्री खीरा बोलते हो, एंटेडोन, ये सभी इकाइनोडर्मेट है। अब यहाँ पर एक सवाल जो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कोशिका और उनका आकार देखेंगे, लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार दे रखी है, पेशी कोशिका तर्कुरूपी दे रखी है। दोनों ही सही सुमेलित है। यहाँ पर एक और दो दोनों ही सही माना है एसएससी ने। एक्चुअली लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार न होकर उनका आकार चपटा होता है, तो ये यदि मान लें चपटा आकार, तो आपका केवल दो इसमें करेक्ट होगा। पेशी कोशिका है जो तर्कु रूपी है, लेकिन यहाँ पर एसएससी ने दोनों को सही माना है। इस प्रकार आप देखेंगे गोल भी है, यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल हैं जिसे आप एरिथ्रोसाइट बोलते हो, ये चपटी आकार के बीच में इस टाइप से रहेगी, गोल नहीं है, सर्किल टाइप, चपटा डिस्क आकार के आप कह सकते हो इसको। और बाकी यहाँ पर डब्ल्यूपीसी की बात करें तो डब्ल्यूपीसी के प्रमुख आपको अलग अलग पता है भाग, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है,
स्नोफिल्स हैं। डब्ल्यूबीसी में इन सभी की साइज़ अलग अलग है। मैक्सिमम की गोलाकार आप यहाँ पर देख पा रहे हो, साइज़ अलग अलग है, 7 से 10 माइक्रोन है। लिम्फोसाइट की मोनोसाइट है, ये बड़े होते हैं और ये भी गोलाकार होते हैं या फिर क्यूबिकल शेप के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स है 10 से 12 माइक्रोन के होते हैं और ये भी गोलाकार। या नेक्स्ट आपके इसिनोफिल्स की बात करें तो 10 से 14 माइक्रोन के होते हैं, गोलाकार होते हैं। और बेसोफिल्स हैं, ये आकार में छोटे होते हैं और इनका साइटोप्लाज्म गहरे रंग का होता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इस सवाल में आपको निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है। ठीक है, अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है। गैलेना सीसा, बोरनाइट कॉपर, मैग्नेटाइट लोहा, सिनेबार निक्कल। अब गैलेना सीसा लेड सभी को पता है। सिनेबार आपने याद किया है पारा का होता है। ये सिनेबार है, ये किस धातु का अयस्क है, पारा का है, निक्कल का नहीं है। सिनेबार पारे का एक विषैला अयस्क है। सिनेबार का रासायनिक जो सूत्र होता है वो HgS होता है। ठीक है, और अब प्रमुख अयस्कों का देखें, उनकी धातुएं कौन सी हैं। गैलेना ये सीसा लेड का है। बोरनाइट जो दे रखा कॉपर का है। लिमोनाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये अयस्क हैं लोह धातु के। और कास्ट्राइट है टिन का अयस्क है। जिंकाइट जिंक का है। और बात करें यहाँ पर एल्यूमिनियम के अयस्क की काफ़ी बार पूछा जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। और कोरंडम है, फेल्सपार है, गर्नेट है, ये सभी एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट अपन कैल्कोपिराइट है, कॉपर का अयस्क है। कार्नेलाइट, नाइट्रेट जो साल्ट पीटर है, ये पोटेशियम के अयस्क है। कैल्शियम के अयस्क में आपका डोलोमाइट है। गोल्ड का अयस्क में कैल्वेराइट आता है। जिंक में कैलेमाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है भाई चींटी के डंक में किसका आप उदासीनीकरण में काम लेते हो, तो कैलेमाइन वहाँ पर काम में लिया जाता है जो एक क्षार का काम करता है, तो इसमें जिंक होता है। क्वार्ट्ज ये आपका सिलिकॉन का अयस्क है। नेक्स्ट देखते हैं। एक इजी सा स्टेटमेंट है, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अमल लाल लिटमस को नीला कर देता है और अमल स्वाद में कड़वे होते हैं, दोनों ही गलत दे रखे हैं। अमल आपका अनिल है, अमल अनिल है, यानी नीले को लाल करता है। ठीक है, अम्ल नीले को लाल करता है, न कि लाल को नीला करता है। लिटमस लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते, कड़वे नहीं होते, दोनों ही गलत है भाई। कुछ और फैक्ट देखिएगा, जैसे यहाँ पर दांतों की जो सड़न शुरू होती कब होती है, जब मुंह का पीएच अपना 5.5 से कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा कब होती है, जब वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं। बाकी अम्ल का आपको बता दिया, अनिल होता है, यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है, जो यहाँ पर दोनों ही गलत दे रखे। सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और मात्रा की माप की इकाई गलत जोड़ी है, सही सुमिलित कौन सी नहीं है, कहने का मतलब। ऊर्जा, ऊर्जा जूल दे रखा है, सही है। आवृत्ति हर्ट्ज में मापते हैं। दाब, दाब न्यूटन नहीं मापते, गलत है। शक्ति को वाट में मापते हैं। दाब क्या होता है, अभी आपको बताया पास्कल। या फिर दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का फिर मीटर स्क्वायर, तो दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता तो करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से तो कैपिटल जी का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब एसएससी जेई एग्जाम 2023 में आपका सवाल देखिएगा क्या पूछा गया है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कॉलम ए में आपका आवर्त सारणी की ब्लॉक दे रखे हैं एसपीडीएफ, और कॉलम बी में एलिमेंट दे रखे हैं। कौन सा एलिमेंट आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। करेक्ट आंसर इनका हो जाएगा एस ब्लॉक से। आपका एलिमेंट जो सोडियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, जो आपका ग्रुप 1 में क्षारीय धातु में आ जाएगा। पी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर आपका ये एल्यूमिनियम, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट सभी को पता है। फिर यहाँ पर डी ब्लॉक में आपका ये कॉपर डी ब्लॉक का है। एफ ब्लॉक का है, ये आपका लेंथेनॉइड में एफ ब्लॉक का हो जाएगा। ये ब्लॉक आपको पता होना चाहिए। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज दोनों में एफ ब्लॉक का इजी पूछा है। पी ब्लॉक के ये सभी ग्रुप्स आ जाएंगे, एस ब्लॉक के ये आ जाएंगे। डी ब्लॉक के ये बीच वाले जो आपको कॉपर पूछा है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सभी डी ब्लॉक के। इधर सभी लगभग धातुएं आ जाएगी। यहाँ पर धातुएं हैं, यहाँ पर मिक्स हैं। मिक्स तो क्या, मैक्सिमम मेटल्स ही हैं इधर भी। नीचे अपन देखते हैं और सवाल नंबर 14, निम्नलिखित स्तंभ का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान का एक और सवाल देखेंगे। तो इसमें आपको पूछा है कौन सा, जैसे वसा किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट किससे है, खनिज किससे, ये इजी सवाल है। वसा की बात करें, फैट, वसा आपका ये ग्लिसरॉल और वशीय अम्ल से मिलकर बना है।
प्रोटीन की बात करें एमिनो एसिड से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा हो जाएगा, भाई शर्करा ही तो है कार्बोहाइड्रेट। खनिज क्या है, कैल्शियम सोडियम ये सभी खनिज है। तो यह रहा इनका सही मिलान। अब और देख लेते हैं जेई 2023 में ये भी सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉलम ए के पोषी स्तर और कॉलम बी के दृष्टांतों के सही मिलान का निरूपण करता है। पोषी स्तर का प्रकार, प्रथम पोषी स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उस पोषी स्तर में कौन सा यहाँ पर निरूपण आ रहा है। अब सबसे पहले तो आपकी पोषी स्तर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आहार श्रृंखला आप देखते हो, उत्पादक, उपभोक्ता और अब घटक। इसमें आप प्रथम पोषण स्तर की बात करेंगे ना, उसमें आते हैं उत्पादक आते हैं, यानी जितने भी अपने हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो स्वपोषी हैं वो सभी उत्पादक हैं, और पहला पोषी स्तर उन्हीं का है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, जैसे कि हरे पेड़ पौधों को कोई खाएगा तो जो हरे पेड़ पौधों में एनर्जी है क्या वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी जो उनको खा रहा है, नहीं हो गई। केवल 10% ही अगली पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसे 10% का नियम कहा जाता है, बाकी 90% वेस्ट। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा द्वितीय पोषी स्तर का, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता ये तो उत्पादक है, अब खाने वाला उपभोक्ता है। अब उत्पादक को खाएगा, हरे पौधों को खाएगा, वो होगा शाकाहारी होगा, वो शाकाहार करेगा ना, हरे पेड़ पौधे होगा वो द्वितीय पोषण स्तर में, लेकिन शाकाहारी होगा क्योंकि हरे पेड़ पौधों को खा रहा है। अब मांसाहारी की बात करें तो वो द्वितीय पोषण स्तर का उपभोग करेगा, जो प्रथम पोषी स्तर को खाएगा वो द्वितीय पोषी स्तर। अब द्वितीय पोषी स्तर में जो भी शाकाहारी आ जाएंगे, अब शाकाहारी प्राणियों को जो खा जाएगा ना वो एक तरीके से मांसाहारी ही होगा। मांसाहारी आ जाएगा आपके तृतीय पोषी स्तर में। अपन जो ह्यूमन है ना मानव, वो चतुर्थ पोषी स्तर में आ जाते हैं, ठीक है। यानी अपन तीनों का, हरे पेड़ पौधे भी खा लेते हैं, शाकाहारी भी हैं अपन, मांसाहारी भी हैं, तो तीनों पोषण स्तर पर अपन डिपेंड करते हैं, तो अपन है चतुर्थ पोषण स्तर वाले। अब यहाँ से ये इजी हो जाएगा। पहले पोषी स्तर में आपका उत्पादक आ जाएंगे, यानी पेड़ पौधे, पादक प्लवक आ जाएंगे। दूसरे पोषी स्तर में शाकाहारी आ जाएंगे। शाकाहारी में कौन आ जाएगा, जैसे शाकाहारी में प्राणी, प्लवक। तृतीय पोषी स्तर में आपका शाकाहारियों को खाने वाला मछली, ठीक है। चतुर्थ पोषी स्तर में अपन ह्यूमन आ जाएंगे, मानव। तो ये सही सुमेलन हो गया। अब यहाँ पर अंतिम सवाल देख लेते हैं। कॉलम ए को बी से आपको मिलान करना है। ए में क्या है, आपके तत्व है। बी में आवर्त सारणी में समूह, ग्रुप्स कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का आता है। हाइड्रोजन है, आपको पता है पहले ग्रुप का एलिमेंट है, तो पहले ग्रुप का कर देंगे। हीलियम है, ये आपका अक्रिय गैस वाला अंतिम ग्रुप, जो 18वां ग्रुप है ना वो हीलियम, तो पहला और अंतिम दोनों दे दिया है। अब बेरिलियम और बोरॉन की बारी आई। बेरिलियम ग्रुप 2 का है, जो कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और बोरॉन है। फिर पीछे कौन रह गया, समूह तेरे रह गया, तो बोरॉन समूह तेरे का। बाकी ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो ये सभी ग्रुप्स आप यहाँ पर बता दूं। इसमें आपका ये पहला ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये प्रथम ग्रुप है। ये द्वितीय ग्रुप है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका तीसरा ग्रुप, चौथा, पांचवा, छठा। उसके बाद 13वां ग्रुप था ना, ये यहाँ पर बोरॉन 13वें ग्रुप का है, कार्बन 14वें ग्रुप का है, नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का, ऑक्सीजन 16वें ग्रुप का है, फ्लोरीन आपका 17वें ग्रुप का है, हीलियम 18वें ग्रुप का है, और नीचे आपके लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड आप देख सकते हो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल है, ये दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सवालों का पैटर्न पता चला है। इसी टाइप से अगला वीडियो अपन डालेंगे जो टीसीएस के हाल ही के एग्जाम्स में कथन वाले सवाल है ना, साइंस के, कौन सा कथन सही है गलत है, उसमें अच्छे खासे, इससे बहुत ज़्यादा सवाल कथन वाले पूछे गए, वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, एफर्ट के लिए लाइक कर देना। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना अभी जो सवाल कराने का इंटरफेस कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला लगता है या फिर ब्लैक बैकग्राउंड वाला। ये पहली बार ट्राई किया अपन ने। और जो कैंडिडेट न्यू हैं, टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन करना चाहते हैं, ले लीजिएगा भाई। अब नहीं लोगे तो कब लोगे, एग्जाम्स आ गए हैं। मैक्सिमम वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। डिस्काउंट के लिए टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। और जल्द ही 2023 के और 2024 के एसएससी के जो टीसीएस ने एग्जाम्स लिए उन सभी का पूरा जीके लगभग 5000 2023 के हैं, इसी प्रकार 4-5000 क्वेश्चन 2024 के हैं। अपन अपन वेबसाइट पर डालने वाले हैं पूरी पीडीएफ। तो वेबसाइट toptrainingGK.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको 2 से 3 दिन में वो पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और जो भी फ्री पीडीएफ है टेलीग्राम पर तो मिल ही जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।